देश में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली से सटे हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को तगड़ा सबक सिखाने की रणनीति बना रही है। बची हुई कसर बीजेपी भी पूरी करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 7 सीटें जीतकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की जमानत तो जब्त करा दी, लेकिन अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए खुद ही सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया मिश्रा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को पटखनी देगी कांग्रेस। केजरीवाल के गुरूर को तोड़ने का कांग्रेस ने बनाया प्लान। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। राज्य में सरकार चला रही भाजपा एक के बाद ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रही है, तो सत्ता में आने को बेकरार कांग्रेस बीजेपी पर वादाखिलाफी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अग्निवीर, किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाकर लोगों के बीच जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का गठबंधन भी राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुका है। 4.5 साल तक बीजेपी के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार चलाने वाली जननायक जनता पार्टी भी अकेले दम पर ही चुनाव मैदान में उतर रही है। दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के नेता अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल की गैर हाजिरी में लगातार हरियाणा के हलकों में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर हरियाणा का चुनावी माहौल बेहद गर्म है और बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई वाले चुनावी माहौल में छोटी पार्टियां भी वोटों में सेंध लगाकर चुनाव का गणित बिगाड़ सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा झटका केजरीवाल और उनकी पार्टी को ही लगने वाला है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल की पार्टी ने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब पहले ही स्टेप में वोट 2 जगह बटेगा। कांग्रेस भले ही ना जीते, लेकिन वो वोट काफी ज्यादा काटने वाली है। ऐसा कुछ नेताओं के बयानों से भी साफ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी अपने बयान में कहा था कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा और दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक सहयोगी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया है। पंजाब में कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। हालांकि हरियाणा में हमने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन होगा। हरियाणा और दिल्ली में गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से हरियाणा में खेल पलटता रहता है। दरअसल बीजेपी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को राज्य में पार्टी का चेहरा घोषित कर दिया है, जबकि कांग्रेस बिना चेहरे के चुनाव मैदान में उतर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसा देखने को मिला था कि जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सके थे और बीजेपी को पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली जेजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनानी पड़ी थी। इसके बदले में बीजेपी को जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री का पद देने के साथ ही 2 मंत्री पद भी देने पड़े थे। हरियाणा में अक्टूबर के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर बीजेपी के प्रचार की कमान संभाली है। याद दिलाना होगा कि 2014 में जब हरियाणा में पहली बार बीजेपी की अपने दम पर सरकार बनी थी, तब अमित शाह की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 2019 में भी हरियाणा के चुनाव में उनका काफी दखल रहा था। बीजेपी ने इस साल मार्च में पार्टी नेतृत्व में बड़ा बदलाव करते हुए कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था और ऐसा करके राज्य में पार्टी ने ओबीसी कार्ड खेला था। हरियाणा की राजनीति के जानकारों के मुताबिक ऐसा करके बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को खत्म करने की कोशिश की थी। हरियाणा की जमीन नाप रहे सैनी। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को फ्रंट फुट पर खेलने का आदेश दिया और इसके तहत सैनी लगातार एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रहे हैं।
सभी फैसलों को राज्य सरकार की तरफ से एमएसपी पर खरीदे जाने का ऐलान उन्होंने बीते दिन ही किया है। वो उत्तरी हरियाणा से लेकर मध्य हरियाणा और दक्षिण हरियाणा की सियासी जमीन को नाप रहे हैं। तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में मिली जबरदस्त कामयाबी से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जोश में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा निर्विरोध रूप से सबसे बड़े चेहरे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर और सीटें दोनों बढ़ी। लोकसभा चुनाव 2019 में मिले वोट प्रतिशत जो कांग्रेस को है वो है 28.51%, बीजेपी को 58.21%। अगर बात करें लोकसभा चुनाव 2024 में वोट प्रतिशत की तो कांग्रेस का है 43.67, इसके साथ ही बीजेपी 46.11। और लोकसभा चुनाव 2019 में मिली सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस को 0 मिली थी और बीजेपी को 10। लोकसभा चुनाव 2024 में अगर सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें मिली और बीजेपी को भी 5। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान सिंह को हुड्डा गुट का ही माना जाता है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को उम्मीद है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना सकती है, लेकिन पार्टी नेताओं की गुटबाजी उसे परेशान कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू और पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी के जाने के बाद भिवानी महेंद्रगढ़ के इलाकों में कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन सिरसा की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा, राज्यसभा सदस्य रंजीत सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते कांग्रेस को हरियाणा में टिकट बांटने में काफी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि टिकट बंटवारे के बाद पार्टी में गुटबाजी खुलकर सामने आ सकती है और इसका पार्टी को नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा इन दिनों दक्षिणी हरियाणा के दौरे पर हैं। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अभियान के जरिए दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से बाहर निकले हैं और चुनाव में पार्टी के एक प्रमुख चेहरे के रूप में सामने आए हैं। हरियाणा में कांग्रेस जहां अकेले चुनाव लड़ रही है, वहीं बीजेपी पूर्व कैबिनेट मंत्री गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। पतली है इनेलो की हालत। इनेलो को पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक ही सीट मिली थी। लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को 1.74% वोट मिले और अभय चौटाला कुरुक्षेत्र की सीट से सिर्फ 78,708 वोट ही ले सके। इस बार पार्टी बसपा के सहारे चुनाव मैदान में उतरी है। देखना होगा कि क्या पार्टी पिछली बार के खराब प्रदर्शन से आगे बढ़ पाएगी। इस साल मार्च में जब बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था तो जेजेपी को इस कदम से बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब पार्टी अपनी शक्ति जुटाकर चुनाव मैदान में अकेले ही उतर रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को दूसरे राजनीतिक दलों से हिसाब मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो अपने शासनकाल में किसानों की 73,000 वर्ग मीटर जमीन के अधिग्रहण को लेकर कोई जवाब नहीं दे सकी है। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि उनकी पार्टी हरियाणा में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेजेपी की मुश्किलें इसीलिए ज्यादा है क्योंकि पार्टी के 6 विधायक बागी हो चुके हैं और कई बड़े नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। लोकसभा चुनाव में जेजेपी को सिर्फ 0.87% वोट मिले और सभी 10 लोकसभा सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इस बीच दुष्यंत चौटाला ने साफ किया कि अब वो कभी भी बीजेपी के साथ जाने की गलती नहीं करेंगे, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल ने भी पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जेजेपी के साथ गठबंधन पर पार्टी के अंदर किसी तरह का कोई विचार नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी को 1 से 2 सीटें ही दी जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। केजरीवाल की गारंटियां बता रहे आप नेता। दिल्ली और पंजाब में बड़े बहुमत के साथ सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन दिनों पूरे हरियाणा का दौरा करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्योंकि जेल में है, इसीलिए उनकी गैर मौजूदगी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और बाकी नेता हरियाणा में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पार्टी के कार्यक्रमों में पहुंचकर केजरीवाल की 5 गारंटियों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को ऐसी उम्मीद है कि हरियाणा के
दिल्ली और पंजाब से लगते हुए इलाकों में पड़ने वाली विधानसभा सीटों में लोग उसे वोट देंगे। इसीलिए पार्टी बार बार दिल्ली और पंजाब सरकार के कामों को हरियाणा के लोगों को बता रही है। देखना होगा कि इसको पार्टी का इससे क्या फायदा मिलता है। छोटे दलों को पिछले विधानसभा चुनाव में मिली सीटें। विधानसभा चुनाव 2009 में अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 40 सीटें मिली, बीजेपी को 4, इनेलो को 31, जेजेपी का हाथ खाली रहा और हजंका यानी बीएल को 6 सीटें मिली। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव 2014 में अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 15, बीजेपी को 47, इनेलो को 19, जेजेपी का हाथ खाली रहा, हजंका यानी बीएल को 2 सीटें मिली। और विधानसभा चुनाव 2019 की अगर बात करें तो कांग्रेस को 31, बीजेपी को 40, इनेलो को 1, जेजेपी को 10 और हजंका बीएल का हाथ यहाँ पर खाली रहा। इसके साथ ही अगर अन्य की बात करें तो 2009 में अन्य को 9, 2014 में 7, 2019 में 8 सीटें मिली। 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी थी, वैसे ही कुछ 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने किया था। इस पार्टी के चुनाव में भी ये दल चुनावी मैदान में है। अगर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बाकी दल हरियाणा की राजनीति में 10 से 15 सीटें भी जीत गए तो निश्चित रूप से राज्य में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बन सकती है। लेकिन इस बार हरियाणा क्या कहानी लिखेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।